नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाबा रामपाल की। बाबा रामपाल की पुस्तक जीने की राह भरपूर गपोड़ों से भरी पड़ी पुस्तक है। इस पुस्तक में बड़े बड़े गपोड़े हैं, ना कोई ठोर ना कोई ठिकाना। इसकी बुद्धि पर तरस आता है। इसे ना इतिहास का ज्ञान है ना सत्य का ज्ञान है। अब आप स्वयं देखिए इसकी पुस्तक में क्या लिखा है। जीने की राह, पेज नंबर 88। मीरा को सतगुरु शरण मिली। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीरा पूजा करने जाती थी, यानी कि मीरा जी का इतिहास चल रहा है, वर्तमान की बात की जा रही है, मीरा जी के वर्तमान की। उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे, यानी कि समकालीन बात चल रही है। जब कबीर दास जी थे, रविदास जी थे, उस समय मीरा बगीचे में आई। अब इतना बड़ा गपोड़ा है, आप स्वयं देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है, कुछ देर सुनकर चलते हैं। वाह गपोड़ी लालो वाह, कितना जबरदस्त गपोड़ा मारा है तुमने। यह एक दुनिया को भ्रमित करने वाला स्वयं काल का दूत है। रामपाल खुद काल का दूत है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। कितना बड़ा गपोड़ा है, आप स्वयं देखिए। परमेश्वर कबीर ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि संरचना का ज्ञान सुनाया, यानी कि सारी की सारी बातें समकालीन चल रही हैं। अब आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताता हूं, अब ध्यान से देखो। कबीर जी का जन्म विक्रम संवत 1455 यानी कि ईस्वी सन 1398 ईस्वी सन को वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। और इनकी मृत्यु, जिसको ये परलोक गमन कहते हैं, वो हुआ था विक्रम संवत 1551 यानी कि सन 1494 को कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी। आप विकिपीडिया पर यह देख सकते हो। विकिपीडिया की जानकारी के आधार पर और इनके प्रमाणित स्रोतों के आधार पर यही सिद्ध है कि इनका जन्म 1398 और 1494 को इनकी मृत्यु हुई है। और मगहर जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई है कबीर दास जी की। अब आगे आप देखिए, मीराबाई का जन्म जसोदा राव रतन सिंह राठौड़ ईस्वी 1498 कुड़की ग्राम पाली यानी कि राजस्थान में हुआ। 1498 को हुआ है और कबीर दास जी की मृत्यु 1494 को हुई है। अब आप खुद बुद्धि लगा करके देखिए, कबीर दास जी की जब मृत्यु हुई उसके लगभग 4 साल बाद मीराबाई का जन्म हुआ। तो इनको कौन से बगीचे में मीराबाई कथा सुनने गई? कौन से बगीचे में रविदास जी कथा सुन रहे थे? वाह पाखंडियों, तुमने तो समय काल की व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया। टाइम ट्रेवलिंग तो तुमसे बड़ी कोई नहीं जानता है। तुम वास्तव में समय की गति को जानते हो और तुम खुद गति करके टाइम को खींच लेते हो। कितना जबरदस्त गपोड़ा है। और मौत हुई थी 1547 को द्वारिका गुजरात। मीराबाई का उपनाम भी मीरा था। इनका प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति के कारण इनकी प्रसिद्धि हुई और इनका जीवन साथी भोजराज सिंह सिसोदिया था। अब आप स्वयं देखिए, 1498 को मीराबाई का जन्म हुआ और कबीर दास जी की मृत्यु 1494 को हुई। दोनों में 4 साल का डिफरेंस है। जब कबीर दास जी परलोक गए उसके 4 साल बाद मीराबाई का जन्म हुआ। और ये लोग क्या कहते हैं कि मीराबाई बगीचे में सत्संग सुन रही हैं। अरे यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कुछ का कुछ गपोड़ा मार देते हो। भोले लोगों को मूर्ख पाखंडी धूर्त बना करके अपने चेले बना लेते हो। अरे कम से कम तुम्हें इतिहास का तो पता होना चाहिए ना कि क्या इतिहास है। अब आपने लिख दिया कि जिस समय श्री कृष्ण
मंदिर मीराबाई जा रही थी और मार्ग में एक छोटा बगीचा था, उस बगीचे में घनी छाया के वृक्ष थे, उस बगीचे में परमेश्वर कबीर और संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। उस समय सुबह 10 बजे का टाइम आपने किया। ये चाहे दोहे गरीबदास जी ने लिखे हो, चाहे किसी ने भी लिखे हो, आपका पूरा का पूरा सूक्ष्म वेद है। वो सूक्ष्म वेद फर्जी साबित हो जाएगा अगर आपने मीरा का नाम लिख दिया, जब मीरा समकालीन है ही नहीं। और आपने जितने भी अगर सूक्ष्म वेद से लिए हैं दोहे, आप कहते हो रामपाल जी ये कोई गलती नहीं, रामपाल जी महाराज ने तो सूक्ष्म वेद से लिए हैं। ये भी सूक्ष्म भी नहीं कहते हैं, सूक्ष्म वेद कहते हैं, सूक्ष्म वेद से लिए हैं। जब आपने सूक्ष्म वेद से लिए हैं ये दोहे, तो दोहे को लिखने वाले गरीबदास जी हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे कबीरदास जी हैं, चाहे कोई भी है, तो ये आपकी बात सिद्ध होती नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी थे ही नहीं, उस समय मीरा हो गई। वाह गपोड़ी लालो वाह, कितने भोले बेचारे लोगों को मूर्ख बना करके उनकी घर गृहस्थी समाप्त करने पे तुले हुए हो। हम तुम्हारी सत्य सत्य सिद्ध कर देंगे कि यह जीने की राह है, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत। इसमें बहुत सारी बातें फर्जी हैं, जो बातें सत्य हैं वो सत्य सभी को मान्य है, पर लगभग बहुत सारी बातें झूठ का पुलिंदा है। और जिस प्रकार उत्तम केसर युक्त बनी हुई खीर के अंदर कोई कीचड़ डाल देता है तो वो खाने योग्य नहीं होती है, उसी प्रकार ये रामपाल की पुस्तक गपोड़ों से भरपूर भरी पड़ी है। हम आपके सामने और बहुत सारी बातें लाएंगे। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी। इन्हें इतिहास का पता नहीं है, आप स्वयं विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिए मीराबाई का जन्म कब हुआ, मीराबाई की मृत्यु कब हुई, और आप स्वयं देख लीजिए कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई। जब कबीरदास जी की मृत्यु हुई उसके 4 साल बाद मीरा का जन्म हुआ, तो तुमने कैसे कह दिया कि उद्यान के अंदर मीरा सत्संग सुनने गई। कपोड़ों से भरपूर भरी पड़ी है तुम्हारी पुस्तकें। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।